Assalamualaikum, all of you. I hope you all are doing well. जैसे कि आपको पता है कि ये जेंडर स्टडीज की सीरीज है और मैंने आपको आपके साथ अपने पर्सनल नोट्स शेयर किए हैं, तो ये पूरी कंप्लीट होगी सीरीज और इसमें मैं आपको बेसिकली अपने नोट्स में से समझाऊंगी पूरा टॉपिक, राइट। क्योंकि ये मेरे पास अपने रजिस्टर में लिखे हुए थे, मैंने इनको वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है, टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है आपके लिए। सो इससे पहले हम लोग जेंडर स्टडीज का फर्स्ट सेक्शन जो है वो प्रॉपरली कवर कर चुके हैं। उससे पहले पास पेपर एनालिसिस भी कर चुके हैं, सिलेबस को भी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो टॉपिक है वो है सेकंड सेक्शन का फोर्थ टॉपिक, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। टॉपिक ये है कि मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जो सोशली कंस्ट्रक्टेड ट्रेड्स हैं उसके बारे में क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, तो आप उसको कैसे बताएंगे या कैसे लिखेंगे। अगर मैं चाहती तो मैं सिंपली क्या करती, आपको सिर्फ ये चीज दिखा देती, बट नो, एग्जाम में देखें इंसान को हर तरीके से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अब ये मैंने जो नोट्स बनाए हैं, ये मैंने इंटरनेशनल जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, उनके बुक्स से मैंने लिए हैं, उनके आर्टिकल से लिए हैं। तो ये आपको जो है वो आपके लिए वेरी दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल, राइट। सो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना होगा। मेक श्योर करें कि जो भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं उसमें प्रॉपर जो है वो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कोटेशंस होनी चाहिए। कोटेशंस के बाद आप डेटा लिखें, लेटेस्ट डेटा। लेटेस्ट डेटा ये है कि जो जो इवेंट्स हो रहे हैं फेमिनिज्म से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल सपोज अभी लेटेस्ट आप ये जो एसिड एसिड अटैक हुआ है महनूर, डॉक्टर महनूर पे, वो आप कोट कर सकते हैं। उसके अलावा अभी जो एक गर्ल थी जो अपनी स्लिप लेने गई थी और उसको जो है वो किडनैप किया गया, उसको किल कर दिया गया, मर्डर कर दिया गया 3 लोगों ने, वो आपके जरूर लिखें, लेटेस्ट है। और दूसरा अभी जो हुआ है वुमेन को अपने हस्बैंड ने कत्ल कर दिया, राइट। तो ये सारी चीजें शो करती हैं मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जो चीजें होती हैं हमारे मुआशरे में, उसको, पेट्रियार्की को, ओके, जुल्म और बर्बरियत को, वही ब्यास्ट और जो है वो सो कॉल्ड स्टीरियोटाइप सोच को, राइट। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। So introduction is that one of the central arguments of the gender studies is that masculine and feminine are not purely natural or biological characteristics but are largely socially constructed traits. जैसे कि आपको पता है ये जो सेकंड जो सेगमेंट है वो है ही रिलेटेड टू सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, ओके। कैसे सोशल कंस्ट्रक्शन हुई है, या क्या सेक्स भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है, या उससे पहले हमने जो टॉपिक्स पढ़े, डिबेट पढ़ी थी, ओके, नेचर की और कल्चर की, या नेचर या नर्चर की डिबेट थी, वो भी बहुत हमने सही से कवर किए थे। ये टॉपिक सारे इम्पोर्टेंट हैं तो कनेक्टेड रहे हैं। तो इसमें ये बेसिकली बात ये कर रहे हैं कि ये जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट होता है ना जेंडर स्टडीज का, कि मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जो ट्रेड्स हैं वो नेचुरल है, आर प्योरली नेचुरल, ओके, और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ये सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, नेचुरल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये समझा जाता है। तो ये जो है वो बोल रहे हैं कि बट दे आर लार्जली सोशली कंस्ट्रक्टेड, पर ये सारी चीजें जो है वो ज्यादातर क्या है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ओके। माना तो ये जाता है कि मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जिसके बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, ये तो बेसिक हुई ना, बिल्कुल बेसिक चीज हुई कि भाई हम लोग इनको डिफरेंशिएट करेंगे बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे, क्रोमोसोमल मेकअप की बेसिस पे, जेनिटल ऑर्गन्स की बेसिस पे, ओके। दूसरे ट्रेट्स जैसे बॉडी हेयर्स हो गए, ओके, बॉडी शेप हो गया, उसकी बेसिस पे, ओके। तो लार्जली इनके अलावा होता क्या है कि लार्जली ये चीजें क्या होती हैं, सोशली कंस्ट्रक्टेड ट्रेड्स होते हैं। सोसाइटी टीच करती है इंडिविजुअल को हाउ मेन एंड वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू थिंक, बिहेव, ड्रेस एंड इंटरेक्ट। क्योंकि मोस्टली होता यह है कि बच्चा पैदा तो हो गया, इंसान इस दुनिया में तो आ गया, फिर सोसाइटी जो है वो अपना क्या रोल प्ले करना शुरू कर देती है,
उसके डिसीजंस में, उसकी एजुकेशन में, मीडिया में, लिटरेचर में, हर चीज में हम लोग देख चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में उसको क्या सोचना है, कैसे बिहेव करना है, क्या पहनना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, ये सारा क्या सोसाइटी इंडिविजुअल्स को सिखाती है। मेन एंड वुमेन को ये चीज सिखाई जाती है। आगे मैं अगर पढ़ूं तो फ्रॉम चाइल्डहुड फैमिलीज, स्कूल्स, मीडिया, रिलीजन एंड अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, शेप करते हैं पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज कंसीडर्ड मेस्कुलाइन एंड व्हाट इज कंसीडर्ड फेमिनाइन। अब कोई औरत है या कोई मर्द है तो ये मेस्कुलाइन या फेमिनाइन की बात करें हम लोग, तो चाइल्डहुड से ही, फैमिली हो गई आपकी, पीयर ग्रुप हो गया, स्कूल हो गया, ओके, मीडिया हो गया, रिलीजन हो गया, सोशल इंस्टीट्यूशंस आगे, तो ये सारे क्या करने में मदद करते हैं, शेप करने में, ओके, लोगों की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में और लोगों की अंडरस्टैंडिंग बनाने में, आप कह सकते हैं कि ये हेल्प करते हैं कि अगर ये स्पेसिफिक चीज है तो ये मेस्कुलाइन ट्रेट है, अगर ये स्पेसिफिक चीज है तो ये फेमिनाइन ट्रेट्स है। ओके, जेंडर स्कॉलर्स की बात करें तो जेंडर स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट द मेनी ट्रेट्स एसोसिएटेड विद द मेन एंड वुमेन आर नॉट इननेट बट आर प्रोड्यूस थ्रू द सोशलाइजेशन। अब जो है वो बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं ये जो ये बात करते हैं कि ये जो मेन एंड वुमेन के जो ट्रेड्स होते हैं वो बाय बर्थ नहीं होते, इनेट नहीं होते, बट टाइम टू टाइम ये जो होते हैं वो प्रोड्यूस्ड हो रहे होते हैं सोशलाइजेशन के साथ। अब इसका मैं छोटा सा आपको एग्जांपल ये दूंगी कि अ, हम लोग जब छोटे थे, या हम लोग 15 ईयर्स पहले उठा के देखें तो हमें अपने डिसीजंस क्या लगते हैं, बच्चों वाले लगते हैं, या हमें हमने जो कुछ किया होगा तो वो अब क्या लगता है हमें, हम सोचते हैं कि ये वो चीज थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। पर सोसाइटी ने, सोशल इंटरेक्शन ने, सोशलाइजेशन ने क्या किया है, हमें सिखाया है। आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने जो है वो इम्प्रूवमेंट की है। जैसे अवाइली दौर था, जैसे एग्रेरियन सोसाइटी थी, उसके पहले होर्डिंग और हंटिंग की सोसाइटी थी, राइट। फिर एग्रेरियन सोसाइटीज के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब ये जो है वो एआई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का दौर है। तो ऐसे ऐसे इंसान में भी क्या आती हैं, अकॉर्डिंग टू द सोशलाइजेशन उसकी पर्सनालिटी, उसके जेंडर को डिफाइन किया जाता है और उसमें वैसे ही चेंजेस आती हैं। एस साइमन डी जो है वो फेमसली स्टेट करती है कि अपने सेकंड सेक्स, उसने जो बुक लिखा था, अब क्वेश्चन आए एग्जाम में कि भाई ये सेकंड सेक्स कब लिखा गया, ये जो बुक था, तो आपको बोलेंगे 1949 में। और ये लिखा किसने था, तो ये साइमन डी ने लिखा था। ओके, वन इज नॉट बोर्न बट रादर बिकम अ वुमेन। अब ये तो जो है ना एवरग्रीन कोटेशन है जो आप याद कर ले आंखें बंद करके। ओके, ये स्टेटमेंट हाईलाइट करती है आइडिया के जेंडर रोल्स जो होते हैं ना वो लर्नड होते हैं, ना कि नेचुरली इनहेरिटेड। मतलब कोई पैदा होते ही इंसान नहीं सीख के आता, और उसको जो है ना सोसाइटी अपना रोल प्ले करती है, लोग, पीयर ग्रुप्स, मीडिया, रिलीजन, फैमिली, ये सारी चीजें क्या करती हैं उस पे असर डालती हैं। आपने लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो तो सुना होगा ना, मॉडल। तो वैसे ही जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, वो इंसान को क्या करता है, इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। ओके, तो इसलिए इन्होंने कहा है कि वन इज नॉट बोर्न बट रादर बिकम अ वुमेन। अगर हम लोग अंडरस्टैंडिंग करें और ज्यादा मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन बाइनरी की, तो ये देखिए बाइनरी है, बाइनरी मीन्स टू। ये अब इसमें दो लोगों की अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, इंटरसेक्स की बात नहीं हो रही इसमें, बाइनरी की बात हो रही है, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन की। द मस्कुलाइन फेमिनाइन बाइनरी रेफर करता है द ट्रेडिशनल बिलीफ दैट मेन एंड वुमेन पजेस करते हैं अपोजिट एंड कॉम्प्लीमेंट्री कैरेक्टरिस्टिक्स। एक तो ये है अपोजिट, ओके, मेन और वुमेन जो है वो अपोजिट जेंडर हैं, पर ये कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को। कॉम्प्लीमेंट्री मींस ये एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते, ये एक दूसरे के साथ चलेंगे तो अच्छे लगेंगे, और ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ओके, सोसाइटी ऑफन कैटेगराइज करती है ट्रेड्स इनटू द टू डिस्टिंक्ट ग्रुप। वो कैसे मस्कुलाइन ट्रेड्स में ये होगा कि कंट्रोल होगा, फेमिनाइन में क्या होगा, फेमाइन होगी। अगर वुमेन होगी तो वो केयर करेगी, और मेन होगा तो वो कंट्रोल करना चाहेगा। और मर्द में आपको पता है कि स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, औरत क्या होगी, नर्चरिंग होगी ज्यादा।
लविंग होगी। मेस्कुलाइन ट्रेट की बात करें तो वो पावर यूज करेगा। और विमेन जो है ऑन द अदर हैंड वो क्या होती है, इमोशनल होती है। वुमेन की नेचर जो होती है वो अनप्रडिक्टेबल होती है। वुमेन इमोशनल होती है बिकॉज ऑफ द चेंजेस विच अकर। ओके, उसकी वजह से मूड स्विंग्स भी होते रहते हैं। पावर जो है वो, मर्द जो है वो पावर यूज करता है, बट वुमेन क्या होती है, इमोशनल होती है। ओके, डोमिनेंस की बात करें, मेस्कुलाइन में आता है कि वो डोमिनेंस पे बिलीव करता है मेन। ओके, ऑन द अदर एंड वुमेन जो है वो सबमिसिव होती है। ओके, वुमेन जो है वो मान लेने वाली होती है, सबमिसिव होती है, प्लेबल सप्पल होती है। ओके, और मेन जो होता है वो इंडिपेंडेंस पे बिलीव करता है। वुमेन जो है वो डिपेंडेंट होती है। हमारे मुआशरे में भी देखें, वुमेन बेचारी डिपेंडेंट होती है मेन पे। ओके, एग्रेशन की बात करें तो वो कौन होता है, मेस्कुलाइन ट्रेट है, एग्रेशन होगा मेन। मेल होगा तो वो एग्रेसिव होगा, अगर फीमेल होगी तो वो कोऑपरेट करेगी, कोऑपरेटिव होगी, अंडरस्टैंड करेगी, कोहेसिव बिहेवियर होगा, सिनर्जी होगी। ओके, तो ये सारी चीजें जो है वो मैटर करती हैं। मेन बिलीव करता है वायलेंस पे, वो रोग होता है, वो जो होता है ना वो वायलेंस पे बिलीव करता है। वुमेन क्या चाहेगी कि इक्वालिटी हो, इक्वालिटी सीकिंग हो। मेन यूज करता है लॉजिक, हर चीज में जो है ना लॉजिक ढूंढता है। वुमेन लैंग्वेज स्किल्स पे ज्यादा फोकस करती है। ओके, मेन जो है वो मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं, पर वुमेन जो है वो मल्टीटास्किंग होती है, एक साथ जो है वो बहुत सारे काम करना वो जानती है। स्पेशल स्किल्स होते हैं। ओके, इनके होते हैं सोशल स्किल्स। ओके, तो ये भी चीजें आप याद रख लें कि इसमें क्या बोला जा रहा है और क्या बताया जा रहा है। ओके। और ये चार्ट जो है ना आपको जरूर बनाना चाहिए, मैं ये सजेस्ट करती हूँ आपको। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ओपन प्रेजेंटेड एज अ नेचुरल डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन द मेन एंड वुमेन। हावर जेंडर स्टडीज इनको भी चैलेंज करती है कि दिस असम्पशन बाय आर्गिंग दैट दीज ट्रेट्स आर सोशली लर्नड एंड कल्चरली इन्फोर्स्ड। ओके, आगे आ जाते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन एंड मेस्कुलिनिटी पे। ओके, मेस्कुलिनिटी, masculinity is often associated with the strength, authority, independence, competitiveness, and rationality. Boys are frequently encouraged to display courage, confidence, and leadership qualities while suppressing the emotional expression. Okay, मेस्कुलाइन या मेन की बात हो रही है कि वो स्ट्रेंथ शो करेगा, अथॉरिटेटिव होगा, इंडिपेंडेंस शो करेगा, कॉम्पिटेटिवनेस होगी उसमें, रेशनली लॉजिकली कोहेरेंट तरीके से बात करेगा। ओके, बॉयज फ्रीक्वेंटली इसलिए एनकरेज कर किए जाते हैं कि वो डिस्प्ले करें करेज, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटीज। ओके, ये सारी चीजें अकॉर्डिंग टू द सोशोलॉजिस्ट जो है R W कॉर्नेल जो है इन मेस्कुलाइन में लिखते हैं, सोसाइटीज कंस्ट्रक्ट करती हैं अ डोमिनेंट फॉर्म ऑफ मेस्कुलिनिटी नोन एज द हेजुमेनिक हेजिमोनी। हेजुमोनी मींस पावर एंड कंट्रोल। ओके, ये बिलीव करते हैं। और ये किसने लिखा है, R W कॉर्नेल ने लिखा है। ओके, मेस्कुलिनिटीज में 1995 में ये सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती हैं डोमिनेंट फॉर्म ऑफ मेस्कुलिनिटी known as the hegemonic masculinity, and this ideal promotes the power, control, toughness, and authority as a desirable masculine characteristics. Okay, तो ये सारी चीजें क्या है, प्रोमोट करती हैं पावर को, कंट्रोल को, थॉट, टफनेस को, ये सारी चीजें, और ये डिजायरेबल मेस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके। आगे आ जाते हैं। ओके, तो आप ये जो है वो एग्जाम्पल देख लें। तो मस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे हमने कि पावर, कंट्रोल, टफनेस, अथॉरिटी, ये सारी जो है वो डिजायरेबल मस्कुलाइन ट्रेट्स होते हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एग्जाम्पल देख लें, बॉयज डोंट क्राई। दिस सिंपल स्टेटमेंट क्या टीच करती है चिल्ड्रन को कि इमोशनल एक्सप्रेशन जो होता है वो इनकॉन्सिस्टेंट होता है, मेस्कुलिनिटी के साथ इनकरेज करता है मेन को तो वो सप्रेस करें,
वल्नरेबिलिटी जो वीकनेस है या इमोशनल ओपननेस वो शो ना करे, वो छुपाए इस चीज़ को, हालाँकि ये गलत है। ये हमारी सोसाइटी की कंस्ट्रक्टेड चीज़ें हैं, राइट? कि बॉयज़ क्राई नहीं करते, मेन क्राई नहीं करता। जब इंसान जो है हर इंसान जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है, वो जब हर्ट होता है तो वो ये आँसू जो गिरते हैं आँखों से, तो वो आपके जो दिल का जो बोझ है उससे हल्का होता है। ओके, ख़ास करके इंसान जब अल्लाह सुब्हाना व तआला के सजदे में जाके गिरता है और बोल कुछ नहीं पाता, बट जब आपके आँसू गिरते हैं तो अल्लाह सुब्हाना व तआला तो जो है हर चीज़ से वाकिफ़ है, हर इंसान की सख्ती से, परेशानी से, मुसीबत से अल्लाह पाक जो है वो वाकिफ़ होता है। तो ये एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है कि आप हर्ट हो, ओके, आप फ़ील कर रहे हो। तो ये चीज़ें छुपाना, और ये बोलना कि बॉयज़ डोंट क्राई, मर्द को दर्द नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं। ओके, इट इज़ नॉट बाय नेचर। और ऊपर जो हमने एक चीज़ पढ़ी थी ना कि हम लोग इनको इतना, तो कोई जो है ना इतना जो है वो फ़ॉलो कर रहे होते हैं कि हमें लगता है कि ये नेचर है, ये जो है वो अनक्वेश्चनेबल चीज़ें हैं, ये डिवाइन है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है ना डिवाइन नहीं है, ये अनक्वेश्चनेबल नहीं है। एक्सप्रेस करना जो है वो दोनों जेंडर को अ, ज़रूरी है, या उस पे कोई भी ऐसी किस्म की बातें करना जो है वो सही नहीं होता। एग्ज़ाम्पल देखें, बॉयज़ हू एन्जॉयज़ डांसिंग, कुकिंग, एक्सप्रेसिंग इमोशंस में भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है उन लोगों को जो एन्जॉय करते हैं, डांस करते हैं, कुक करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ये जो है ना, ये तो औरतों वाले काम कर रहा है, ओके, फेमाइन है ये, राइट? और ये डेमोंस्ट्रेट करता है कि हाउ सोसाइटी एक्टिवली अ एक्टिवली क्या करता है, पुलिस करता है मैस्कुलाइन बिहेवियर को। आगे हम लोग अगर देखें तो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेमिनिटी की बात करें तो फेमिनिटी जनरली एसोसिएटेड होती है केयर से, नर्चरिंग से, ओके, इमोशनल सेंसिटिविटी से, कोऑपरेशन या डिपेंडेंस के साथ ये जो है वो के साथ रिलेटेड होती है। गर्ल्स ऑफन इनकरेज किया जाता है कि वो पोलाइट रहें, केयरिंग रहें, रिलेशनशिप ओरिएंटेड रहें। हालाँकि देखें ना, अब ये देखें, रिलेशनशिप ओरिएंटेड सिर्फ़ वुमेन को रहना चाहिए, केयर जो है ना वुमेन को करनी चाहिए, पोलाइट भी वुमेन रहे, डिपेंडेंट भी वुमेन है, कोऑपरेट भी वुमेन करे। अब मर्द क्या करे फिर? नर्चर भी वो करे, कंपैशन भी वो दिखाए, इमोशनल जो है वल्नरेबिलिटी भी वो ही शो करे। मतलब इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो मर्द होगा उसमें क्या होगा, वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड नहीं होगा। अब इसका सादा-सा सिंपल सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ तो जैसे सानिया मिर्ज़ा थी, वर्ल्ड क्लास चैंपियन थी, दुनिया में उसका नाम था, पर अगर कोई बंदा चीटर मिल जाए ना, तो ये रिलेशनशिप ओरिएंटेड भले वो ना हो, सोसाइटी विल एक्सेप्ट दैट पर्सन, ओके। अगर वो भले एक बंदी को चीट करे, एक के साथ जो है वो उसकी शादी हुई हो और दूसरी लड़कियों के साथ वो चिट-चिट में है, या आजकल के ऐसे दौर में जिसमें जो है वो ट्रस्ट तो किसी पर भी किया नहीं जा सकता। पर अगर कोई किसी को टेम्प्ट करता है ना, या डिसीव करने की कोशिश करता है, अपने जाल में फँसाने की कोशिश करता है, उखड़ी-उखड़ी बातें करके जो है वो क्या करता है कि वुमेन जो होती है ना बड़ी कंपैशनेट, इमोशनल, सेंसिटिव होती है, तो इसको जो है ना अ, फाँसना और ये चीज़ें जो है वो आसान होती हैं। तो अगर इज़्ज़तदार फैमिली की कोई लड़की होगी तो क्या ये चीज़ें समझ जाएगी। पर ये मतलब अजीब चीज़ है ना कि औरत ही जो है वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हर इंसान को ये मानना चाहिए कि इज़्ज़त जो होती है ना वो औरत की भी होती है, मर्द की भी होती है। ओके, अगर कोई बंदा इज़्ज़तदार है, उसकी इज़्ज़त जा रही है तो वो फ़ील करेगा, बट अगर कोई जो है वो प्रोफ़ेशनल है या वुमेन भी ऐसी है कोई जो प्रोफ़ेशनल है, तो देखें ना, तो ये चीज़ें जो हैं वो गलत हैं। ये चीज़ें दोनों तरफ से होनी चाहिए, ओके? एक्सपेक्ट करना कि वुमेन को जो है ना प्रॉपर कुकिंग आनी चाहिए ना, मतलब पूरे घर का काम, झाड़ू-पोछा हर चीज़। तो ये देखें, ये किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये हमारी सोसाइटी ने कहा है कि ये जो है वो रोल्स आप औरत को दो। हालाँकि जब औरत और मर्द जो है वो दुनिया में आते हैं तो दोनों हाथ और पैर दोनों लेके आते हैं। ओके,
खाते भी दोनों हैं, तो पकाते दोनों क्यों नहीं हैं? आप ये बताएं, आजकल के दौर में अगर वुमेन बाहर काम कर रही है मर्द के साथ, तो क्या मर्द घर में काम ना करे? और ये चीजें स्टीरियोटाइप्स जो होती हैं समझी जाती हैं, जैसे अभी हमने कहा कि अगर वो कुक कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, डांस कर रहा है, तो उसे और ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि इनका बिहेवियर जो है वो फेमाइन है। हालांकि ये सारी चीजें हमारे दिमाग में ऑलरेडी डाली गई हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हम लोग अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एग्जाम्पल लेना, तो वो भी कुक भी खुद करते थे, अपनी जो है वो कपड़े खुद मेंड करते थे, ये सारी चीजें वो खुद कर रहे होते थे ना, वो हेल्प करते थे अपनी वाइफ्स की घर के कामों में। तो ये हमारे लिए एक अच्छा मिसाल है। अब आ जाते हैं आगे, अकॉर्डिंग टू द नैन्सी चिडोरो जो लिखती हैं द रिप्रोडक्शन ऑफ मदरिंग में, 1978 में वो ये लिखती हैं द रिप्रोडक्शन ऑफ मदरिंग में क्या लिखती है कि गर्ल्स आर सोशलाइज्ड इनटू नर्चरिंग रोल्स। गर्ल्स को ऐसे सोशलाइज किया जाए कि वो नर्चरिंग रोल्स में आ जाएं थ्रू फैमिली स्ट्रक्चर्स से ही उनको ऐसे जो है वो उनकी परवरिश की जाए, और कल्चरल एक्सपेक्टेशंस भी यही हैं। ओके, तो एज अ रिजल्ट होता क्या है कि केयर गिविंग बिकम्स एसोसिएटेड विद द फेमिनिटी। अब केयर गिविंग जो है ना वो किससे, फेमिनिटी से ही एक्सपेक्ट की जाती है कि भाई वुमेन ही केयर करे। अब बहुत सारे फैमिलीज में, सोसाइटीज में आपने देखा होगा कि जब मर्द आता है ना घर में, हालांकि घर में औरत भी उतना डबल काम कर रही होती है जितना बाहर मर्द काम कर रहा होता है, बट कंपैरिजन नहीं करना चाहिए हमें। दोनों जो है वो अपने कॉन्टेक्स्ट में या अपने लिहाज से जो है वो काम कर रहे होते हैं। पर जब मर्द आ रहा होता है घर में और चीजों को जो है ना किक करना शुरू कर दे, बच्चों पे साउट शाउट करना शुरू कर दे, अपनी वाइफ के साथ मिसबिहेव करे, तो ये देखिए ये सारी चीजें एज अ रिजल्ट केयर गिविंग जो है ना सिर्फ फेमाइन फेमिनिटी से एसोसिएटेड क्यों, मेन से क्यों नहीं? वो क्यों नहीं हो सकता केयरिंग? वो क्यों नहीं हो सकता नर्चरिंग? वो क्यों नहीं जो है वो हो सकता ये सारी जो रोल्स हैं, केयरिंग और ये सारी चीजें, नर्चरिंग, कंपेशनेट, ये क्यों नहीं हो सकता? वो क्यों नहीं कोऑपरेट कर सकता? ओके, तो ये सारी चीजें जो है ना वो सोसाइटी हमारी जेंडर्ड हैं, कंस्ट्रक्टेड हैं। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। गर्ल्स आर फ्रीक्वेंटली गिवन डॉल्स एंड टॉय जो होते हैं वो किचन के, वो उनको दिए जाते हैं, उनको डॉल्स दी जाती हैं। और केयर गिविंग गेम्स जो होती हैं वो जो है वो उनको दी जाती हैं। और बॉयज आर ऑफन किससे खेलते हैं? टॉयज से, वेपन से, कंस्ट्रक्शन टॉयज से। ओके, ये चीजें जो होती हैं वो चल रही होती हैं। ओके, और वुमेन को, गर्ल्स को क्या दिया जाता है? डॉल्स, किचन टूल्स दिए जाते हैं, एक्सेट्रा। तो ये प्रैक्टिस जो है रीइंफोर्स करती हैं ट्रेडिशनल जेंडर एक्सपेक्टेशंस को फ्रॉम एन अर्ली एज। ओके, शुरू से ही, अर्ली एज से ही लोगों को क्या किया जाता है कि लोगों के दिमागों में डाला जाता है रोल सोशलाइजेशन की बात करें कंस्ट्रक्टिंग जेंडर ट्रेड्स में, तो जेंडर सोशलाइजेशन बिगन होती है एट बर्थ एंड कंटिन्यू होती है थ्रू आउट द लाइफ। ओके, जेंडर सोशलाइजेशन कहाँ से बिगन होती है? बर्थ के टाइम पे बिगन होती है और ये कंटिन्यू रहती है थ्रू आउट द लाइफ तक। ओके, और सेवरल सोशल इंस्टीट्यूशंस कंट्रीब्यूट करते हैं किसके साथ? कंस्ट्रक्शन ऑफ मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन ट्रेड्स के साथ वो करते हैं क्या? कंट्रीब्यूट। ओके, आ जाते हैं फैमिली पे। कोई फैमिली एजुकेशन ये सारी चीजें कैसे करती हैं? फैमिली फर्स्ट इंस्टीट्यूशन होता है, टीच करता है जेंडर रोल्स को। पेरेंट्स ऑफन क्या करते हैं? इनकरेज करते हैं डिफरेंट बिहेवियर्स बॉयज एंड गर्ल्स में। एग्जाम्पल देखें तो बॉय को इनकरेज किया जाता है कि वो बाहर खेले, एंगेज करे फिजिकल एक्टिविटीज में। गर्ल्स को क्या कहा जाता है? कि वो असिस्ट करें हाउस होल्ड चोर्स में। एजुकेशन जो है वो स्कूल्स में री करता है जेंडर एक्सपेक्टेशंस को। और जो है वो टेक्स्ट बुक हो, क्लासरूम इंटरेक्शंस हो, वो भी क्या होते हैं? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी जेंडर होती हैं। एग्जाम्पल देखें तो बॉयज आर ऑफन encouraged टुवर्ड्स द मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग और साइंस, वाइल गर्ल्स को कहा जाता है कि आप लैंग्वेज रिलेटेड सब्जेक्ट्स लें, आर्ट्स लें। ओके, इन चीज़ों में इंटरेस्ट लें। आगे आ जाते हैं मीडिया पे। मीडिया प्ले करती है पावरफुल रोल ताकि ये शेप कर सके परसेप्शन को, मेस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी को। ओके, फेमिनिटी आगे आ जाते हैं एग्जाम्पल के पे के मेल करेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं? फ्रीक्वेंटली पोर्ट्रे किए जाते हैं कि ये हीरो है, ये लीडर है, डिसीजन मेकर है,
और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को पोर्ट्रे किया जाता है, केयर गिवर, वाइफ हैं, इमोशनल सपोर्टर्स हैं। ओके, अब आ जाते हैं क्रिटिक क्या है इन पे। ओके, क्रिटिक आपको लिखना जरूरी है एग्जाम्स में। ओके, फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ जेंडर ट्रेड्स। फेमिनिस्ट स्कॉलर आर्ग्यू करती हैं कि जो मस्कुलिन एंड फेमिनाइन बाइनरी है जो क्रिएट करता है इनइक्वालिटी, अनइक्वल पावर रिलेशनशिप क्रिएट करता है। जूडिथ बटलर हो जेंडर ट्रबल में लिखती है, आर्ग्यू करती है कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिटी आर नॉट नेचुरल आइडेंटिटीज बट परफॉर्मेंसेस जो इंडिविजुअल रिपीटेडली इनेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सोशल एक्सपेक्टेशंस इन सोसाइटी। ओके, ये सारी चीजें जो है वो नेचुरल आइडेंटिटीज नहीं है, यहाँ वो परफॉर्मेंस नहीं है, बट इंडिविजुअल रिपोर्टेड रिपीटेडली क्या करते हैं, इनेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस। अब आ जाते हैं, जेंडर इज नॉट समथिंग वी आर ओके, इट इज समथिंग वी डू। जेंडर वो नहीं होता जो हम हैं, बट ये वो होता है जो हम करते हैं। इट मीन्स दैट पीपल परफॉर्म जेंडर थ्रू द क्लोथिंग, स्पीच, बिहेवियर और जेस्चर्स एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग पीपल ये कर रहे होते हैं। एग्जांपल देखें तो वुमेन वेयर करती है मेकअप, स्पीक करती है सॉफ्टली, ड्रेस करती है अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल फेमाइन एक्सपेक्टेशंस के साथ परफॉर्म करती है फेमिनिटी। सिमिलरली मैन क्या करता है, डिस्प्ले करता है टफनेस, इमोशनल रेस्टोरेंट एंड परफॉर्म करता है मेस्कुलिनिटी को। ओके, क्रॉस कल्चरल वेरिएशन हैं तो उसमें क्या होता है, ये जो मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन ट्रेड्स जो होते हैं वो प्योरली बायोलॉजिकल होते हैं, और क्रॉस कल्चर में ओके मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन ट्रेड्स प्योरली बायोलॉजिकल होते हैं। और होता क्या है, ये क्रिटिक है। ओके, कि मस्कुलाइन और फेमिनाइन ट्रेड्स जो होते हैं वो प्योरली बायोलॉजिकल होते हैं एंड दे वुड रिमेन कांस्टेंट अक्रॉस द कल्चर्स। हाउएवर डिफरेंट सोसाइटीज क्या करती हैं, डिफाइन करती हैं मेस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी डिफरेंटली। अब ये प्योरली जो बायोलॉजिकल चीज है वो तो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ऑब्वियसली इट विल रिमेन कांस्टेंट। पर जो डिफरेंस आता है वो सोसाइटीज में आ जाता है, जो मेस्कुलिन एंड फेमिनाइन जो डिफरेंटली डिफरेंस ये क्रिएट करते हैं। ओके, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज की वजह से मेस्कुलिन एंड फेमिनाइन डिफरेंटली होते हैं। ओके, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मेड इन सेक्स एंड टेम्परामेंट में लिखते हैं, इन थ्री प्रिमिटिव सोसाइटी में सोसाइटी। ओके, ये आप कोट जरूर करना है इनका, जो है वो इनकी राइटिंग 1935 की बात हो रही है। स्टडी डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी करते हैं, फाउंड करते हैं दैट ट्रेड्स होते हैं ना कंसीडर्ड मेस्कुलाइन इन वन सोसाइटी कुड बी फेमिनाइन इन एन अदर। ओके, सिंपल। आगे आ जाते हैं कि रिसर्च भी डेमोन्स्ट्रेट कर रही होती है कि जेंडर रोल्स जो होते हैं वो शेप्ड बाय द कल्चर रादर देन बायोलॉजी। ओके, ये भी है कि ये सारी चीज़ें कल्चर्ड हैं ऑब्वियसली, और शेप होती हैं कल्चर के साथ, नॉट द बायोलॉजी। इन सम सोसाइटीज़ में क्या होता है, वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं पॉलिटिकल लीडरशिप, वारफेयर, while the other these roles are traditionally reserved by the men। ओके, जो एक्टिव सोसाइटीज होती हैं उसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है या वारफेयर होता है, उसमें जो रोल्स होते हैं वो रिजर्व्ड होते हैं, while the others these roles are traditionally reserved for the men। okay, challenges चैलेंजिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, ये चैलेंज करता है जेंडर से रिलेटेड जो स्टीरियोटाइप्स हैं उससे। कॉन्टेम्प्रेरी जेंडर स्टडीज को देखें तो ये इनकरेज करते हैं इंडिविजुअल्स को, तो वो चैलेंज करें रिजिड जेंडर स्टीरियोटाइप्स को, रिकॉग्नाइज करें ट्रेड्स को, जैसे लीडरशिप हो गया, एम्पथी हो गया, इंटेलिजेंस, इमोशनल एक्सप्रेशन हो गया, ह्यूमन क्वालिटीज हो गई, रादर देन इनहेरेंटली मेस्कुलाइन और फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, कॉन्टेम्परेरी नया जो ये जो दौर है उसमें जेंडर स्टडीज इनकरेज करता है इंडिविजुअल्स को कि वो चैलेंज करें रिजिड जेंडर स्टीरियोटाइप्स को, और रिकॉग्नाइज करें कि जो ट्रेड्स हैं लीडरशिप के, एम्पथी, इंटेलिजेंस जो है, एम्पथी हो गई, इंटेलिजेंस हो गई, इमोशनल एक्सप्रेशंस को ह्यूमन क्वालिटीज हैं, ना कि इनहेरेंटली मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स। मॉडर्न सोसाइटी इंक्रीजिंगली एक्नॉलेज करती हैं दैट बोथ मेन एंड द वुमेन कैन बी स्ट्रॉन्ग, केयरिंग एंड रेशनल होती हैं, एंड इमोशनल, इंडिपेंडेंट एंड कोऑपरेटिव होती हैं।
अब आ जाते हैं हम लोग कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन जल्दी से कर लेते हैं कि डिस्टिंक्शन बिटवीन द मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन ट्रेड्स इज लार्जली प्रोडक्ट ऑफ सोशल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्शन होती है, ओके, मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन ट्रेड्स रादर देन बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। ये बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म नहीं होता, बट ये जो है वो सोशल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्शन पे बात हो रही है। आगे आ जाते हैं जरूर, द फैमिली एजुकेशन मीडिया रिलीजन एंड अदर इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी असाइन करती है स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स टू द मेन एंड वुमेन को, एंड इनकरेज करती है इंडिविजुअल्स को कि वो कंफर्म करें इन एक्सपेक्टेशंस को। स्कॉलर्स की बात करें तो साइमन डी जो है वो, मार्गरेट मेड जो है, या RW कोनेल जो है, नैन्सी चिडोरो हैं, जो जूडिथ बटलर हैं, वो डेमोन्स्ट्रेट ये करते हैं कि जेंडर ट्रेड्स वेरी करते हैं अक्रॉस कल्चर्स, ओके, ये वेरी करते हैं अक्रॉस कल्चर्स एंड हिस्टोरिकल पीरियड से भी ये वेरी करते हैं। हाईलाइट करते हैं कि देयर सोशली कंस्ट्रक्टेड जो नेचर है, देयर फोर मेस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी should be understood as a flexible social categories rather than fixed biological realities, okay। इजी, ये सारे जितने भी जो है वो राइटर्स हैं और जो है वो ये सारे इसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि जो जेंडर ट्रेड्स होते हैं वो वेरी करते हैं कल्चर टू कल्चर, हिस्टोरिकल पीरियड्स के साथ ये क्या करते हैं, वेरी करते हैं, हाईलाइट करते हैं सोशल कंस्ट्रक्टेड जेंडर को। इसलिए जो मेस्कुलाइन एंड फेमिनिटी जो है वो शुड अंडरस्टैंड एज फ्लेक्सिबल सोशल कैटेगरीज रादर देन फिक्स बायोलॉजिकल रियलिटीज, ओके। ठीक है, तो ये था आज का क्लास। आप, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी राय का इजहार दे दिया दीजिएगा अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो, या अगर आप किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज़ पे लेक्चर्स चाहते हैं, अगर आप CSS या PCS के एस्पायरेंट हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। और ट्यूशंस जो ऑनलाइन आई कैन गाइड यू ऑनलाइन, तो आप वो भी जो है वो लर्न विद सीमा सोलंकी का चैनल इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। तो ये था आज का क्लास, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।